एवरीवन, वेलकम बैक। सो सपोज आपके पास एक डेटाबेस है जिसका नाम है टेस्ट। ओके, टेस्ट नाम का डेटाबेस के अंदर एक टेबल है और उस टेबल का नेम है एम्प्लॉय। ओके, एंड सपोज उस एम्प्लॉय टेबल पे आपके पास टोटल 8 रिकॉर्ड्स है। ओके, और उनमें से बहुत सारे डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड भी है। ओके, क्योंकि उसमें प्राइमरी की एंड फॉरेन की कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई किया गया है, तो सिंपल हम उसमें डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर लिए हैं इजीली। ओके, तो अभी हम लोग का काम है कि उस टेबल को यानी कि एम्प्लॉय टेबल में से जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है उसको हमको डिलीट करना है। ओके, तो वो एसक्यूएल सर्वर पे हम कैसे करेंगे, यानी कि एक पर्टिकुलर टेबल से डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को कैसे रिमूव करेंगे वो अभी देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो, मैंने ऑलरेडी एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया है जिसका नेम है टेस्ट, और उसी टेस्ट डेटाबेस को यहाँ पे यूज़ किया है। और उसके बाद इसी टेस्ट डेटाबेस के अंदर मैंने ऑलरेडी एक एम्प्लॉई टेबल क्रिएट किया है, ठीक है, जिसमें कि टोटल 4 डिफरेंट कॉलम है, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एड्रेस। एंड अगर मैं इसको सिंपल सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉई को रन करता हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो हम लोग का जो एम्प्लॉई टेबल है उसके अंदर टोटल 4 डिफरेंट कॉलम है, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड द एड्रेस। एंड यहाँ पे कोई भी डेटा इंसर्टेड नहीं है। तो मैं अगर इंसर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं ऑलरेडी इंसर्ट का क्वेरी लिख लिया हूँ, राइट। तो ये टोटल 8 नंबर ऑफ रो को मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो सिंपल एग्जीक्यूट बटन पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो टोटल 8 नंबर ऑफ रोज जो है वो इंसर्ट हो चुका है। और यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो रिजल्ट है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर टेबल पे 8 नंबर ऑफ रो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। ऑलराइट, देन यहाँ पे आप एक बार गौर कीजिए, यहाँ पे ये पर्टिकुलर टेबल पे जो एम्प्लॉई टेबल है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो हम लोग के पास टोटल 8 रो है। 8 रो में से ये पहला, दूसरा एंड तीसरा ये डुप्लीकेट वैल्यू है। ओके, यानी कि ये तीनों रो पे डुप्लीकेटेड वैल्यू इंसर्टेड है, राइट। देन फोर्थ वाला जो रिकॉर्ड है इसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसमें जो लास्ट नेम है वो गडकरी है और दूसरे में ये सारे पे कुमार है, सो ये यूनिक वैल्यू है। ओके, देन फिफ्थ एंड सिक्स वाला जो रो है, यानी कि जो जिसका आईडी नंबर फिफ्थ एंड सिक्स है, उस इनमें से भी आप देख पा रहे हो ये दोनों रिकॉर्ड भी डुप्लीकेटेड है, राइट। बट 7 एंड 8 ये जो है वो यूनिक रिकॉर्ड को कंटेन करता है। ओके, तो हम लोग का रिक्वायरमेंट है कि ये पर्टिकुलर टेबल में से जितने भी डुप्लीकेटेड वैल्यू है उसको रिमूव करना है हमको। ओके, तो रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पे सबसे पहले एक क्वेरी लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट मीन ऑफ। ओके, यहाँ पे मीन फंक्शंस को यूज करेंगे और ब्रैकेट के अंदर हम आईडी को पास कर देंगे, ठीक है। सिलेक्ट मीन ऑफ आईडी कॉलम फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉई टेबल। एम्प्लॉई टेबल में से हम जो मिनिमम आईडी है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। देन ये किस बेसिस पे मिनिमम आईडी सिलेक्ट होगा, इसलिए यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है ग्रुप बाय, ठीक है। ग्रुप बाय करेंगे। ग्रुप बाय किसको करेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एड्रेस। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ओके, एंड एड्रेस एजेंटी। ओके, बट एक कीवर्ड है तो इसको हमको ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन दे देते हैं और यहाँ पे हम इसको रन करते हैं, ठीक है। तो रन करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो हम लोग का जो आउटपुट है वो 8, 4, 1, 7 एंड 5 आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, यहाँ पे मैं सबसे पहले ये दोनों क्वेरी को रन करता हूँ एक साथ, ताकि आपको इजीली समझ में आए, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देन यहाँ पे दोनों क्वेरी को मैं यहाँ पे रन कर लें, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो हम लोग को जब फर्स्ट क्वेरी था सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉई, तो इसमें टोटल 8 नंबर पर रिकॉर्ड आ रहा है। बट इसमें जो सेकंड वाला क्वेरी है, यहाँ पे आप देख रहे हो सिलेक्ट मिनिमम ऑफ आईडी फ्रॉम एम्प्लॉई टेबल ग्रुप बाय फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एड्रेस। तो इसका मतलब क्या है, हम चाहते हैं एम्प्लॉई टेबल में से जो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम एंड एड्रेस कॉलम है, यानी कि ये एम्प्लॉई टेबल में से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एड्रेस को सबसे पहले ग्रुप कर दिया जाए। और ग्रुप करने के बाद जो आईडी आएगा, ओके, जो भी आईडी वैल्यू रहेगा उसका मिनिमम वैल्यू को हमको आउटपुट पे चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। इसको जब हम रन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो इसका जो आउटपुट है ये ऐसे क्यों आ रहा है, सबसे पहले देखो 8 आ रहा है, राइट। तो 8 क्यों आ रहा है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो टेबल है इसमें अंकिता अग्रवाल एंड यूपी ये वाला जो रिकॉर्ड है इसमें डुप्लीकेटेड वैल्यू, ये पर्टिकुलर टेबल पे वो इसका कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है। ओके, तो इसको वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है और उसका जो आईडी है वो 8 है, उसका जो मिनिमम वैल्यू है वो 8 है और मैक्सिमम वैल्यू भी 8 ही है। तो इसलिए ये जो 8th नंबर आईडी है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। लाइकवाइज यहाँ पे आप देख रहे हो सेकेंड में है फोर्थ, राइट। तो फोर्थ क्यों आ रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो दीपन गडकरी उड़ीसा, इसका भी कोई भी डुप्लीकेटेड रिकॉर्ड यहाँ पे इस टेबल पे नहीं है। तो इसका जो आईडी है वो यहाँ पे 4 आ गया। इसका जो मिनिमम, ये जो आईडी कॉलम का जो मिनिमम वैल्यू है वो 4 ही है, राइट, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड है, राइट। तो यहाँ पे 4 आ गया, राइट।
देन यहाँ पे आप देख पा रहे हो दीपन दीपन दीपन, यहाँ पे ID 1 2 एंड 3 है, राइट, और इसमें डुप्लीकेटेड वैल्यू है। तो इसको ग्रुप करने के बाद यानी कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड एड्रेस को ग्रुप करने के बाद ये जो ID में वैल्यू आएगा उसका जो मिनिमम वैल्यू है, राइट, इसलिए हमने यहाँ पे मिनिमम ऑफ ID, तो 1 2 एंड 3 का मिनिमम कौन सा है, 1 है, तो इसलिए यहाँ पे 1 आ रहा है, राइट। देन नेक्स्ट है 7 क्यों आ रहा है, दीपिका नाइक एंड यहाँ पे केरला, ये भी यूनिक वैल्यू, इसका कोई भी डुप्लीकेटेड वैल्यू नहीं है, तो इसलिए इसका मिनिमम भी 7 ही है, राइट, तो इसलिए यहाँ 7 आ रहा है। देन नेक्स्ट है 5 क्यों आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो नीरज 5th एंड 6th वाला जो रो है इसमें भी डुप्लीकेटेड वैल्यू इंसर्टेड है, राइट। तो इसको ग्रुप बैक करने के बाद ये जो ID में से जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पे हमको आउटपुट पे दिखा रहा है, राइट। मिनिमम वैल्यू कौन सा है, 5 एंड 6 है, 5 है, तो इसलिए हमको आउटपुट पे 5 मिल रहा है, राइट। तो हम अभी क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर टेबल में से जो भी वैल्यू यहाँ पे बिलोंग नहीं करता है, राइट, यानी कि इस पर्टिकुलर टेबल में से जितने भी ID हैं उन ID में से जो ID इस पे नहीं है, ओके, उसको हम डिलीट कर देंगे। तो ऐसे करने से क्या होगा, हम लोग का ये जो ओरिजिनल टेबल था उसमें से डुप्लीकेटेड वैल्यू डिलीट हो जाएगा, राइट। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे और एक क्वेरी यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे डिलीट क्वेरी को यूज़ करेंगे, तो इसमें डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके, एम्प्लॉय टेबल में से मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है, किसको, जहाँ पे वेयर ID नॉट इन, ओके, वेयर ID नॉट इन दिस, ओके, बस हमको यहाँ पे एंटर करके ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, देन इसमें इसको हटा के एंटर करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले ग्रुप बैक कर रहे हैं किसको, ये पर्टिकुलर टेबल को हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड एड्रेस के थ्रू से ग्रुप बैक कर रहे हैं, और उसका जो ID कॉलम होगा यानी कि जो ID कॉलम पे जो वैल्यू रहेगा उसका जो मिनिमम वैल्यू है हम उसको फाइंड आउट कर लें यहाँ पे सबसे पहले, और उसका रिजल्ट ये है, राइट। और देन हम बोल रहे हैं कि ये पर्टिकुलर टेबल में से डिलीट फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल, यानी कि एम्प्लॉय टेबल में से वो सारे ID को डिलीट कर दो जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे नॉट इन फंक्शंस का हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये करने के बाद अगर मैं सिंपल ये क्वेरी को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसको रन करता हूँ, ओके, तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर टेबल में से डुप्लीकेटेड वैल्यू डिलीट हो जाएगा। सो यहाँ पे एग्जीक्यूट पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो 3 रो अफेक्टेड, ओके, एंड देन मैं यहाँ पे अगर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग का जो डुप्लीकेटेड वैल्यू है वो यहाँ से हम लोग का जो ओरिजिनल एम्प्लॉय टेबल था उनमें से डिलीट हो चुका है, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हो 1 4 5 7 एंड 8 वाला जो रो है वो मिल रहा है और यहाँ पे सारे वैल्यू यूनिक है, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सिक्वल पे एक पर्टिकुलर टेबल में से अगर डुप्लीकेटेड डेटा है यानी कि डुप्लीकेटेड रिकॉर्ड इंसर्टेड है तो वो सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड को आप इजीली डिलीट कर सकते हो, ऑलराइट। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय।